और अब अमित शाह का मिशन कश्मीर। मिशन कश्मीर पर श्रीनगर पहुंचे अमित शाह इस वक्त यूनिफाइड कमांड मीटिंग कर रहे हैं और सुरक्षा हालात की समीक्षा कर रहे हैं। यूनिफाइड कमांड मीटिंग में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, आईबी, सीआरपीएफ, बीएसएफ के डीजी शामिल हैं। इसके अलावा सेना के कमांडर और जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह भी सुरक्षा पर इस बैठक में शामिल हैं। आर्टिकल 370 के हटने और गृह मंत्री बनने के बाद अमित शाह का यह पहला कश्मीर का दौरा है। अमित शाह थोड़ी देर पहले शहीद सीआईडी इंस्पेक्टर परवेज अहमद डार के घर भी गए और उनके परिवार को मदद का ऐलान किया। अमित शाह ने शहीद परवेज की पत्नी को सरकारी नौकरी का तोहफा दिया। टारगेटेड किलिंग की वारदातों के बीच अमित शाह का श्रीनगर दौरा बहुत खास है। एक तरफ आतंकियों पर फुल एक्शन जारी है और दूसरी तरफ आतंक के आकाओं को कड़ा मैसेज देने के लिए अमित शाह शहीद सीआईडी इंस्पेक्टर परवेज अहमद डार के परिवार से मिले। अमित शाह शहीद परवेज के घर पर करीब 15 मिनट तक रुके, उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी दी। अमित शाह ने कहा कि पूरी सरकार उनके साथ खड़ी है। तो यह शहीद परवेज अहमद डार का घर है जहां गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे, शहीद के परिवार से मुलाकात की, शहीद की पत्नी को सरकारी नौकरी का कागज सौंपा, परिवार का हालचाल लिया और परिवार का हौसला बढ़ाया और कहा कि पूरी सरकार, पूरा देश इस परिवार के साथ खड़ा है। करीब 15 मिनट तक गृह मंत्री अमित शाह इस घर में रहे। एलजी मनोज सिन्हा उनके साथ थे। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, श्रीनगर में शहीद इंस्पेक्टर परवेज अहमद डार के घर पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह। उनके घर पहुंचे तो उस वक्त की तस्वीरें हैं। करीब 15 मिनट तक उनके घर में रुके, परिवार का हौसला बढ़ाया। मनीष प्रसाद ने शहीद परवेज अहमद डार के घर से एक रिपोर्ट भेजी है, रिपोर्ट देखिए आप। ये घर परवेज अहमद डार का है, सीआईडी के इंस्पेक्टर, जिसपे जून महीने में टीआरएफ के आतंकियों ने, जब वो मस्जिद से नमाज को अदा करके निकल रहे थे, उसी दौरान फायरिंग की और फिर उसके बाद वो उसमें शहीद हो गए। आज गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर करीबन 15 मिनट के लिए पहुंचे। उन्होंने परिवार के लोगों से बातचीत की, साथ में परिवार के जितने भी और लोग थे वो भी यहाँ पे मौजूद थे। अमित शाह ने उनको दिलासा देते हुए उनकी बहादुरी के लिए बोला कि परवेज अहमद डार एक बहादुर जम्मू कश्मीर पुलिस के इंस्पेक्टर थे और अपना काम कर रहे थे। दरअसल इसी के देखते हुए उन्होंने इस बात को भी कहा कि जो यहां पर हालात हैं उसको सुधारने के लिए सरकार पूरी कोशिश कर रही है और परिवार को यह कहा कि अगर कहीं भी किसी भी चीज की दिक्कत होती है तो उसके लिए सरकार उनके साथ पूरी तरह से खड़ी है। कैमरा पर्सन जहान के साथ मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी, श्रीनगर। मनीष भी उस घर तक पहुंचे और ये उस घर की तस्वीरें जहां परवेज अहमद डार रहा करते थे, शहीद इंस्पेक्टर का घर। और उनकी कुछ वक्त पहले आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। और अब जब अमित शाह श्रीनगर पहुंचे हैं तो वो शहीद इंस्पेक्टर परवेज अहमद डार के घर भी गए। एलजी मनोज सिन्हा उनके साथ हैं। करीब 15 मिनट तक वो इस घर में रुके, परिवार का हौसला बढ़ाया और कहा कि पूरा देश शहीद के परिवार के साथ खड़ा है। मनीष प्रसाद इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, परिवार के लोगों से आपकी बातचीत हो सकी, ये वाकई बहुत हौसला बढ़ाने वाला लम्हा रहा होगा परिवार के लिए कि देश का गृह मंत्री खुद उनसे मिलने पहुंचा है। और एक राहत की बात यह भी है कि शहीद की पत्नी को सरकारी नौकरी का कागज भी खुद गृह मंत्री ने दिया है। हुसैन, परवेज अहमद डार के जब हम परिवार तो उन्होंने इस बात को कहा कि 15 मिनट तक अमित शाह उनके घर पे थे। उनके साथ जो यहाँ के राज्यपाल हैं मनोज सिन्हा वो मौजूद थे, उसके साथ जितेंद्र सिंह वहां पर थे। और जैसे गृह मंत्री वहां पर पहुंचे, बहुत ही सजग अंदाज में उन्होंने इस बात को कहा कि ये शहीद हैं और उनकी वीरता का हर कोई ऋणी रहेगा। और इसी को देखते हुए उन्होंने जो उनकी पत्नी थी उनको कहा कि वो सरकारी नौकरी की पेशकश की। उसके अलावा उनके दोनों बच्चों को कहा कि आपको कोई दिक्कत जरूरत किसी भी चीज की पड़ेगी तो सरकार उनके साथ पूरी तरीके से है कि जो बलिदान
परवेज अहमद डार ने इस देश के लिए दिया है। उसके अलावा जो उनके परिवार के लोगों में और जो लोग थे उनसे भी उन्होंने बात की। और इस 15 मिनट की मुलाकात में हम आपको ये भी बता दें कि उनका पहले जो था कि वो एयरबेस से मतलब जो एयरपोर्ट था वहां से सीधा राजभवन वो हेलीकॉप्टर पे आएंगे, लेकिन उन्होंने तय किया कि परवेज अहमद डार के परिवार के लोगों से वो मिलेंगे। परवेज अहमद डार जिनकी हत्या टीआरएफ ने जून महीने में की थी जब वो मस्जिद में नमाज अदा करके निकल रहे थे। तो ये एक बड़ी मैसेजिंग है जहां पे देश के वीर ने जो सर्वोच्च बलिदान दिया उनके परिवार के लोगों से मुलाकात की। उसके तुरंत बाद ही सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग के तौर पर इस समय एसकेआईसीसी में हाई लेवल मीटिंग चल रही है और इसमें मेन मुद्दा जो है सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि जो सिविल किलिंग हो रही है पिछले एक महीने में करीबन 11 सिविलियंस हैं जिनको, और ये वाकई बहुत ही हौसला बढ़ाने वाला है। शहीद के परिवार से जाकर के मुलाकात करना, इससे वाकई और तमाम लोगों को भी बहुत हौसला मिलेगा, बहुत ताकत मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष हमारे साथ जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।